हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते होंगे। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर लड़का लड़की हो सकते हैं, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए रीडिंग कर रहे हैं हम। सो उनको याद कीजिए और देखते हैं इस वक्त उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है। वो आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर वो आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन के ऊपर। साथ ही साथ अगर आप रिलेशनशिप हीलिंग करवाना चाहते हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सबके लिए हीलिंग नहीं होता है। पहला देखा जाएगा आपका किस टाइप का रिश्ता है और हीलिंग हो सकती है, नहीं हो सकते, उसके बाद किया जाता है। सो हीलिंग अगर आप चाहते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग, बहुत टाइम से रिश्ता टूटा है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मैसेज करके। सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखते हैं इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। उसके पहले हम देखने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ से एनर्जी क्या निकल कर आ रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये रेजोनेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि यस ये एनर्जी मेरी, जब आपको पता चलेगा कि यस ये एनर्जी मेरी है या ऐसी सोच मेरी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग आपके साथ मैच करेगा। देखिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ से कार्ड्स आ रहे हैं। स्टार, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आज भी इस पर्सन से प्यार है आपको, ये क्लियरली नज़र आता है इस वक्त। और साथ ही साथ ऐसा भी नज़र आता है कि अगर ये पर्सन ने कुछ, आपके पार्टनर ने आपको कुछ वादा किया है ना, तो आपको लगता है कि वो झूठे नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं आप अपने मन को दिलासा दे रहे हो, आप अपने मन को समझा रहे हो कि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या ये पर्सन आपसे मिलने नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे, तो इनकी कुछ मजबूरी हो सकती है या इनका वक्त ख़राब है या समथिंग लाइक दैट। आप अपने आप को समझाते हुए नजर आते हैं। आप दुआ कर रहे हो कि जल्द से जल्द ये दूरियां मिट जाएं। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपने इनको प्यार दिया है और आपको लगता है कि आपको, आपके फेवर में यूनिवर्स कुछ ना कुछ डिसीजन, ईश्वर आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि आपने शिद्दत के साथ ये रिश्ते को जोड़ा है और इस रिश्ते में 100% आपने दिया है। तो आपको लगता है कि अभी आपकी बारी है और सब कुछ सही होगा, ये आपकी सोच है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ऐसा है कि आप स्पिरिचुअल बन रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हो। अभी आप ज़्यादा इस इंसान के बारे में टेंशन नहीं लेते हो, बल्कि अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस कर रहे हो। आप अपने करियर पर फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे लगता है। आप इनकम अपनी बढ़ाना चाहते हो, या आपको लगता है कि ये पर्सन तो आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो तो आएंगे, लेकिन मैं अपने आप को तो संवार लूँ या अपने फैमिली को देखूँ या जो भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उसे निभाऊं, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे नज़र आती है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। इस रिश्ते की वजह से जो भी काम आपके अटके हुए थे या जो भी आपके कोर्सेज थे, आपकी पढ़ाई थी, जो भी आपका था वो अधूरा रह गया था, तो उसे पूरा करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो कि मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे अपने करियर में बेस्ट करना है या मुझे अपना सपना पूरा करना है। साइड बाय साइड आपका ये भी सपना है कि आपके पार्टनर के साथ एक फ्यूचर हो जिसे आप भुला नहीं पा रहे हो, ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो यस, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने ज़िंदगी में बेहतर करने के बारे में सोच रहे हो, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आती है। एट द सेम टाइम यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हो, या आप अपने पार्टनर के लिए कुछ रेमेडी कर रहे हो, आप अपने पार्टनर के लिए दुआ मांग रहे हो, जो भी आपसे होता है वो आप करते हुए मुझे नज़र आते हैं। पर्पल कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। ओके, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो अपनी वार्डरोब में आप ऐड कर सकते हैं पर्पल कलर। पर्पल कलर मतलब आपको ऐसा नहीं कि पर्पल कलर के कपड़े पहन के आपको घूमना है। आप पर्पल कलर का रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपका लक फैक्टर बढ़ जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जामुनी कलर, पर्पल कलर अपने पास होना चाहिए। उसका कपड़े का टुकड़ा हो या रुमाल हो या पर्पल कलर की पर्स हो, जो भी पर्पल कलर का अगर आपके पास होगा तो वो आपके लक फैक्टर को एनहेंस कर सकता है, आपके ऊपर की नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, सो ये आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आती है। आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न,
मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि हो सकती है, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पासो, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आते हैं, यानी कि कुंभ राशि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आती है। देखते हैं आपकी पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त और आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पार्टनर की तरफ से क्या है फीलिंग्स। 7 ऑफ कप्स, डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स, टावर। नेगेटिव है, आपके पर्सन अभी भी नेगेटिव एनर्जी में है। हाई प्रेस्ट्रेस, लवर्स। देखिए इनको धोखे मिले हैं, ये पर्सन ने ज़रूर आपके अलावा किसी और से रिश्ता रखा है, या पहले से वो किसी और के साथ रिश्ते में थे, उसके बाद आपसे वो कांटेक्ट में आए हैं। मतलब एक शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर आपके होते हुए किसी और रिश्ते में गए थे, या पहले से कोई था, बिकॉज देयर इज डेविल एनर्जी। तो मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता हो सकता है, या फिर ऐसा मुझे नजर आता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड ये कहता है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन फुल्ली कमिटेड नहीं है, पूरी तरीके से वो कमिटेड शायद नहीं है इस वक्त। अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन को सब कुछ गलत लग रहा है, उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और वो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इनकी सोच बदलने की ज़रूरत है। आप भी यही चाहते हो ना कि इनकी आंखें खुल जाएं और वो सच्चाई का सामना करें, मतलब कहाँ जा रहे हैं। आपको पता है कि वो गलत जा रहे हैं लेकिन शायद वो आपकी बात नहीं मानना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपने काफ़ी बार इस पर्सन को समझाने की कोशिश की है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, एक ही रिश्ते में रहो, एक ही रिश्ते में लॉयल रहो। लेकिन ये पर्सन हो सकता है कि फ्लर्टियस है, आप उनको सुधारना चाहते हो या सुधारने की कोशिश की है, लेकिन पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी धोखे दे रहे हैं और खुद को भी धोखे दे रहे हैं। चीटिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। पता नहीं आपके पर्सन ने आपको चीट किया था, आपके होते हुए किसी और से भी रिश्ता रखा, रिलेशनशिप रखा। सिक्रेटिव पर्सन हो सकते हैं, सारा कुछ आपके सामने वो रखते नहीं हैं, या सिक्रेटिव मतलब अगर इस पर्सन को देर हो गई या इस पर्सन ने कॉल नहीं किया, अगर आपने पूछा कि कॉल क्यों नहीं, तो वो झूठ आंसर देना, उसको कहते हैं सिक्रेटिव, सच्चाई ना बताना। आपको ये काफ़ी बार हो चुका है। मुझे लगता है कि पता नहीं यहाँ पर कितने लोगों के साथ ये मैच करेगा। इस इंसान को रंगे हाथ पकड़ा आपने किसी के साथ, दैट इज टावर। अपने रंगे हाथ पकड़ा मतलब इस पर्सन को आपने पकड़ा। अभी वो पर्सन अपनी मर्जी से गए थे वहाँ पर या फिर उनको ज़बरदस्ती कोई लेकर गया, ये बात अलग है। लेकिन आपने देखा कुछ, आपने इस पर्सन को पकड़ा, इस पर्सन के बारे में आपने सच्चाई कुछ जानी है और उसके बाद देयर इज टावर। मतलब सेपरेशन की वजह हो सकती है चीटिंग एनर्जी। मतलब जिस इंसान के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया है, जिस पर्सन के पीछे आपने सब कुछ लुटा दिया, वो पर्सन ने ही आपको शायद चीट किया है। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। अभी आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में जस्टिस होना चाहिए। देखिए ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप शादीशुदा हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, अगर आप सिंगल्स हैं और ऐसा कुछ सिचुएशन है आपके ज़िंदगी में तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन कन्फ्यूजन में थे या ये पर्सन गलत रास्ते पर गए थे और बुरी तरीके से फंसे हुए मुझे व्यक्ति नज़र आते हैं। आपकी तरफ उनको प्यार तो है या प्यार था पहले भी, लेकिन वो सीरियस कभी हुए नहीं इस रिश्ते में जिसकी आपको तकलीफ़ हो रही है। मतलब प्यार आपसे और मिलना जुलना किसी और से, ये आपको पसंद नहीं है। आपके आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि यही एक व्यक्ति है और इसके पीछे ही आप हो या इसके लिए ही लॉयल हो। तो आप भी वही एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि आपके पार्टनर भी फुल्ली आपके लिए ही लॉयल रहे। अभी आपकी तरफ से ये भी एनर्जी आते हैं कि इस इंसान ने अगर आपसे प्यार किया है या आपने उनसे प्यार किया है तो आपने अपना माना उनको, ऑलरेडी आपने अपनी फैमिली मान ली है। आपने अपनी फैमिली से भी मिलवाया होगा इस इंसान को, लेकिन अगर मैं देखूँ तो इस इंसान ने आपको कभी अपनी फैमिली से नहीं मिलवाया, या फिर ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन ने ऐसी कुछ हरकतें की हैं जिससे आपको शक होता है ना कि आगे जाकर मुझे छोड़ सकता है या छोड़ सकती है। ऐसे कुछ एनर्जीज हैं। मतलब जो आप कर रहे थे आप उनको अपना समझकर, वो आपके पार्टनर आपके लिए नहीं कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है।
ओके, अट्रैक्शन, रिश्ता देखिए, रिश्ता अगर दो लोग रिश्ता जोड़ते हैं वो फिजिकल अट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, वो एक प्यार होता है, उसकी फिक्र होती है। आपने देखा है कि वो उस इंसान को ज़रा सी भी चोट लग जाती है ना तो आप रोने लगते हो, इसको कहते हैं प्यार। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या सिर्फ और सिर्फ सुंदरता देखकर कोई प्यार तो नहीं करता है। तो इस इंसान ने वो किया है, आपकी सुंदरता, आप हैंडसम हो, आप आपकी जिम बॉडी है या फिर आप दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप क्यूट हो, ऐसा कुछ देखकर इस पर्सन ने आपको पसंद किया था। मतलब आपकी खूबसूरती की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आज इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं आपके पार्टनर के सामने, और हो सकता है कि देखिए, सबसे पहले एनर्जी है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन ये चुन नहीं पा रहे हैं या ये कन्फ्यूजन में मुझे दिखाई देते हैं। शायद है आपकी टुवर्ड्स एक अट्रैक्शन, शायद आपकी टुवर्ड्स एक मुझे लगता है ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो फील करते हैं, जिसके कारण वो किसी और ऑप्शन को चूज़ नहीं कर पा रहे। मतलब आप हैं उनकी ज़िंदगी में, आपके अलावा और कोई है तो वो उनको पसंद नहीं कर पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आपके प्यार को ठुकरा कर आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी को चुना था तो आज उनको तकलीफ हो रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से उनको धोखे मिले, बिकॉज देयर इज डेविल एनर्जी। कोई इनकी ज़िंदगी में है, कोई इनके आसपास है जो इनको धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है। और ऐसे में जब इंसान को धोखे मिलते हैं ना तभी इंसान सुधर जाता है। तो आज अगर मैं देखूँ, अगर आपके पार्टनर को सच में धोखे मिले हैं तो आपको कह तो नहीं सकते वो कि मैंने तुमको छोड़ा और मुझे धोखे मिले। कहीं न कहीं वो अपने मुँह के बल गिर चुके हैं, तो आपको क्या बताएँगे कि मुझे धोखे मिले हैं, तुमको मैंने चीट किया तो मुझे कर्मा मिला। ये तो कभी नहीं कह सकते। लेकिन ये हो चुका है, उनकी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक़्त रह चुका है। इस वक़्त मुझे लगता है कि आपके पर्सन अकेले हैं और टूट चुके हैं। ऐसे में चांसेस बनते हैं कि पर्सन आपके साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। आने वाले 6 दिन, आने वाले 6 घंटे, आने वाले 6 हफ़्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जून-जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस महीने में आप दोनों का मिलन हो सकता है या इस वक़्त में आप दोनों का मिलना-जुलना मुझे नज़र आता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, पर्सन कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और उनके बारे में काफ़ी टाइम से आपको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि आप दोनों कॉन्टैक्ट में हैं ही नहीं। तो धीरे-धीरे वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं कि नाउ दिस पर्सन इज़ अलोन, जिसके लिए वो छोड़कर आपको गए थे, आज वो उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं, थर्ड पार्टी कोई है ही नहीं और वो पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन ही हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जिस वक़्त आपने सब कुछ छोड़कर इस पर्सन से प्यार किया और इन्होंने आपको ही छोड़कर किसी और के लिए ये रिश्ता ख़राब किया, तो आप, मुझे नहीं लगता कि एक वेलकमिंग एनर्जी में हो सकते हो कि आ जाओ वापस मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको पता है कि इस इंसान ने आपको चीट किया था। सबके लिए नहीं हो सकता, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन ने आपको चीट किया था। नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आती है वो है कि हो सकता है कि ये पर्सन ने आपसे प्यार किया, पर्सन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं थे, इसलिए आपके साथ रिश्ता रखा, ये कहकर कि आगे जाकर उनका डिवोर्स हो सकता है, उसके बाद वो आपके साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। लेकिन वो दिन आया नहीं या फिर डिवोर्स हुआ नहीं और ज़्यादा टाइम की वजह से हो सकता है कि रिश्ते में या आप दोनों के बीच में दूरियां हुई हैं। लेकिन आज अगर उनका डिवोर्स हो चुका है या आज वो अगर सेपरेशन में है या फिर डिवोर्स हुआ भी नहीं है, तब भी ये पर्सन आपके साथ रिश्ता तो चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक इन योर लाइफ। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आप अपने करियर पर फोकस्ड हैं या आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हो, पूजा पाठ कर रहे हो, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, वहाँ पर आपके पर्सन तड़पते हुए नज़र आते हैं आपके टुवर्ड्स, या फिर आपसे मिलने के लिए तड़पते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। ऐसे में चांसेस बनते हैं कि पर्सन आपको अप्रोच करे। देखते हैं और कुछ कार्ड्स, किस टाइप का रिश्ता है और क्या आपको यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। देखिए, पावर है, मतलब कहीं ना कहीं पावर का कार्ड मुझे ये कहता है कि इस इंसान को लगता तो है कि उन्होंने काफ़ी टाइम बिता दिया है, कुछ भी नहीं किया आपके लिए, ना उनके लिए ना खुद के लिए, कुछ भी नहीं हुआ है और अभी उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए या अभी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक डिसीजन ले सकते हैं, आपके बारे में कुछ फैसला ले सकते हैं, जिसके लिए उनको, मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी टाइम बिताया, काफ़ी समय लिया है। ओके, नाउ दिस पर्सन इज चूजिंग वाइजली। वही यहाँ पर एनर्जी है जैसे कि 7 ऑफ कप्स की। इस इंसान को
पता नहीं था, कन्फ्यूजन्स थे, या इनको किसी ने कन्फ्यूज़ किया था, या फिर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की तरफ जाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है पर्सन की, जिसे वो सुधारना चाहते हैं। या दिस पर्सन वांट्स यू बैक, लवर्स का कार्ड अगेन इट हैज़ कम, कि ये पर्सन आपसे दिल से प्यार करते हैं, या ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। बस उन्होंने देर कर दी, बस उन्होंने गलती कर दी कि पहले आपके प्यार को नहीं समझा और अभी वो आपके प्यार को समझ रहे हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, कि पर्सन को वो प्यार उनको क्यों नज़र नहीं आया उस वक्त, जो अभी वो फील कर पा रहे हैं, या अभी वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं तो काफ़ी देर के बाद आ रहे हैं। ओके, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, या बहुत पहले ही इस पर्सन को आपके लिए डिसीजन लेना था। इट इज़ शोइंग मी पर्सन वॉन्ट्स टू चेज यू, ये पर्सन अभी आपके पीछे पड़ना चाहते, पीछे पड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपका दिल जीतना चाहते। ओके, आपको तंग नहीं करना चाहते, बल्कि उनको पता है कि अभी उनको जी जान लगाकर कोशिश करनी होगी, तब कहीं जाकर आप मान जाओगे। आप आसानी से अभी नहीं मानोगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखे दिए हैं, इस पर्सन ने काफ़ी झूठ कहा है, इस पर्सन ने आपका काफ़ी बार दिल तोड़ा है। ऐसे में आप इजीली तो विश्वास नहीं करेंगे इनके ऊपर, उनको पता है। एंड दैट इज़ व्हाट आई सी, कि ये पर्सन दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, कहीं देर ना हो जाए, ऐसा है। ट्रुथ, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, या कोई सच्चाई इनके सामने आ चुकी है आप दोनों के बारे में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई आई है, जिसके वजह से आपके पर्सन टूट चुके हैं, अकेले पड़ चुके हैं, या हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो अभी दूर हो रही है। उनको कुछ ना कुछ पता चला है आपके बारे में, या वो इंसिडेंट के बारे में, जिस वक्त आप दोनों में झगड़े हुए, लड़ाई हुई, तो क्यों हुई, क्या था, वजह क्या थी, क्या वो सही थे, वो गलत थे, इसके बारे में कुछ पता चला है। देन देयर इज़ डेस्टिनी। अगर डेस्टिनी, तकदीर में या किस्मत में एक दूसरे के लिखा हुआ है ईश्वर ने, तो आप क्या, कोई भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। तो अगर आप डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, यहाँ पर बहुत सारे मुझे यहाँ पर लगता है कि यू आर डेस्टिन्ड पार्टनर, मतलब दोनों की मंजिल एक ही है, दोनों की किस्मत में एक दूसरे को लिखा हुआ है, तकदीर में लिखा हुआ है। एंड व्हेन द डेस्टिनेशन इज सेम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलना 99% यस है। ओके, सो दिस इज रीयूनियन कार्ड, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कार्ड विच शोज कि अभी इस पर्सन की आंखें खुल चुकी हैं और बहुत सारी बातें उनके सामने आ चुकी हैं, जिसके कारण आपके पर्सन एक सही फैसला लेते हुए तो मुझे नज़र आते हैं आपके लिए। वो सोचते हुए नज़र आते हैं कि उन्होंने काफ़ी गलतियां की हैं पास्ट में, अभी वो दोहराना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि नई शुरुआत करने के लिए आपकी तरफ से भी रजामंदी होनी तो चाहिए। अगर आप ही कहेंगे, आप उनको रिजेक्ट करेंगे, या आप उनको मना कर देंगे कि अभी नहीं, अभी बहुत वक्त हो चुका है, तुमने देर कर दी आने में, तो कुछ भी तो नहीं कर सकते वो। लेकिन वो कोशिश तो करना चाहते हैं। अगेन इट इज शोइंग मी कोशिश, अगेन इट इज शोइंग मी कि इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या वो खुश नहीं है आपको छोड़कर, आपसे अलग होकर। और जहाँ पर कोई किसी को धोखा देता है, उसके साथ बुरा ही होता है। तो इस इंसान ने पता नहीं आज धोखेबाजी की एनर्जी, डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर ने आपको धोखे दिए हैं, आपके पार्टनर ने आपसे काफ़ी सारी बातें छुपाई हैं, जो आपके सामने आई है या आने वाली है। ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आने वाली है। अभी ये सच्चाई आने के बाद एक तो रिश्ता गहरा होगा, या तो रिश्ता बिल्कुल टूटेगा। ओके, दोनों संभावना यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि सच्चाई आ गई तो रिश्ता जुड़ेगा, दोनों एक दूसरे के गले लगेंगे, नहीं। यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर मैं कुछ भी यहाँ पर कहूँ, लेकिन आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपने वजूद के बारे में आप सोचेंगे, आप अपनी इज्जत के बारे में सोचेंगे। ठीक है, आपने हो सकता है इसके पहले 100 बार इस पर्सन को माफ़ किया है, लेकिन अभी आपके सामने ऐसी कुछ सच्चाई आए कि आप इनको कभी माफ़ी ना करें, तो रिश्ता कैसे जुड़ेगा। सो नाउ 99% आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये रिश्ता आपको चाहिए, या फिर ये रिश्ता आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। सो दिस डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, लिब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। साथ ही साथ स्कॉर्पियो, ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। और कैप्रिकॉर्न भी है, मकर राशि। ठीक है, आपके पर्सन की बर्थडे 20 हो सकती है, 20 हो सकती है, 17 हो सकती है, 14 हो सकती है, किसी भी महीने की 6 हो सकती है। आपके पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं।
अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लवर्स ऑरेकल डेक से क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की। 5 मैसेजेस लेंगे हम आपके पर्सन की तरफ से। एंजल्स मुझे बताएं प्लीज़, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या है आज इस वक्त, चैनल मैसेजेस आज इस वक्त क्या है। सो आई एम टेकिंग 5 कार्ड्स रैंडमली और हम देखने की कोशिश करेंगे क्या है वो 5 मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं या उनके दिल और दिमाग में चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वह अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आपकी कोई इम्पोर्टेंट बात आप जो कहना चाहते थे आपके पार्टनर ने कभी सुना नहीं। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अभी उनके सामने सच्चाई आई है, मतलब जो आप पहले से उनको कहना चाहते थे वो किसी और से उनको पता चला, या फिर जो वो एक गलत फहमी थी वो लेकर बैठे थे आपके बारे में, उसके बारे में कुछ सच्चाई आई है और ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट, अनसेटिस्फाइड, जहाँ पर भी है वो खुश नहीं है। जहाँ पर आपके पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे अलग तो हो गई या अलग तो हो गया, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। मुझे कर्मा मिला, मेरा वक्त बुरा चला, मैंने सोचा था तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूं, लेकिन उल्टा मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई। तो ये बाजी उलट गई है उनकी तरफ। ठीक है, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, खुश नहीं है वो। थर्ड मैसेज, या टूटा हुआ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, कनेक्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं, टूटा हुआ दिल फिर से जोड़ना चाहते हैं जो कि नामुमकिन है। किसी का दिल तोड़कर आप इतनी आसानी से जोड़ नहीं सकते। रिश्ता कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन घाव रह जाता है। ये पर्सन को पता है कि बुरा वक्त रह चुका है दोनों के दरमियान और उसे ठीक करना इतना आसान और इजी नहीं है, बिकॉज ये दिल का मामला है। दिल बहुत कमज़ोर होता है इंसान का, एक बार टूटा तो टूटा। ठीक है, तो इस पर्सन को ये कनेक्शन चाहिए आपके साथ, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबोटेज, तो इस पर्सन को पता है कि उन्होंने आपके सच्चे प्यार को ठुकरा कर किसी और के लिए वो चले बने थे। दिस पर्सन है मेस्ड अप एवरीथिंग, आपको सबोटेज किया, आपको अकेला कर दिया, आपका दिल तोड़ा। और आज क्या हुआ है, आज ये पर्सन रोते हुए नजर आते हैं या फिर आज उनकी कर्मों की सज़ा उनको मिल चुकी है। सो बुरा वक्त तो रह चुका है आपके पर्सन के ज़िंदगी में या अभी भी चल रहा है और इसमें उनको आपकी ज़रूरत है लेकिन कह नहीं पा रहे, शायद शर्म के मारे वो आपके सामने नहीं आ पा रहे, या शर्म के मारे हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनी कन्वर्सेशन विथ यू, या फिर ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ मैसेज आएगा, कॉल आएगा तो वो बात शुरू करेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट, ये सिचुएशन उनके लिए है जो ब्लॉक नहीं है, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया लेकिन बातचीत बंद है। उनके लिए ये सिचुएशन ज़्यादा रेजोनेट होगी। या फिर ब्लॉक सिचुएशन था लेकिन आपके पार्टनर ने आपको अनब्लॉक किया लेकिन आपका मन नहीं करता उनको मैसेज करने के लिए, इनके लिए भी ये सिचुएशन रेजोनेट होगा। लास्ट कार्ड, शैडो साइड, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। वो हमेशा से गलत रास्ते पर जा रहे थे, वो गलतियों के ऊपर गलतियां कर रहे थे, लेकिन आपने उनको समझाया कि ये गलत है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और कहीं ना कहीं पर्सन सुधर गए हैं। तो आपका एक इम्पैक्ट है या आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इस रिश्ते में। पर्सन कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से वो बहुत कुछ कर सके हैं या आपकी वजह से ही आज वो ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से। इनकी आंखें आपने खोली है और वो सही रास्ते पर चलना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इमोशनल रीडिंग है कि कहीं ना कहीं एक कपल मुझे दिखाई देता है, मतलब मेरे सामने वो पिक्चर आता है कि एक कपल है जो अच्छा खासा रिश्ता था, ओके, गलत फहमियाँ या थर्ड पार्टी की वजह से अलग हो जाते हैं, पार्टनर अकेले पड़ जाते हैं, आपकी याद आने लगती है, वापस मिलना चाहते हैं। तो एक स्टोरी मेरे सामने आ रही है एंड दिस इज़ शोइंग मी कि जितने आप रो धोकर इस रीडिंग तक पहुँचे हैं या परेशान होकर, उतने ही वो परेशान हैं और ऐसे में चांसेस बनते हैं कि दोनों एक हो जाएं। ओके, क्योंकि देखिए लवर्स कार्ड अगर 2 बार यहाँ पर आया है, इसका मतलब आप देख सकते हैं मतलब क्या है इसका। ये कार्ड्स क्यों आए आज, इसलिए आए क्योंकि आपके बिना वो तड़प रहे हैं या आपके बिना वो बिल्कुल खुश नहीं है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लाइक करने आप फ्री है, सब्सक्राइब करें फ्री है, और हाइप भी कर सकते हैं जो कि फ्री है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।